हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये एक मेरी प्राइम सब्सक्राइबर उनकी कहानी पे बेस्ड है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है मेरे साथ और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ उनके साथ, और इसमें आपके लिए सीखने को बहुत कुछ है, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। दोस्तों, प्राइम सब्सक्राइबर मतलब ये नहीं होता है कि जो मुझसे सेशन लेता है वो प्राइम है। जो मुझसे फॉर मी प्राइम सब्सक्राइबर इज जो मुझसे तब से जुड़ा है जब मेरा पहला वीडियो रिलीज हुआ था और जो आज तक मेरे साथ है, वो मेरे लिए मेरे प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं। क्योंकि वैसे भी छटनी हो जाती है, अगर आप ट्विन जर्नी में नहीं हो तो ऑटोमेटिकली लोग बीच में आपको छोड़ के चले जाएंगे और आखिरी में वही बचता है जो एक्चुअल में रियल ट्विन होता है। ये मेरी डिवाइन फेमिनिन की कहानी है। उनका क्या एक्सपीरियंस है वो तो वो बताएंगी खुद ही। आप सबको सुनना है, ब्लेसिंग देना है, और क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई रिसेंटली। साल भर से वो मुझे सुन रही हैं और रिसेंटली काउंसलिंग के लिए आई। उनका डाउट ये था कि मैम, मेरा जो डीएम है वो मुझसे सॉरी फील कर रहा है, वो मुझे मिस कर रहा है, बीइंग ही इज़ मैरिड वो मुझे मिस कर रहा है। मेरा कम्युनिकेशन डायरेक्टली तो नहीं है, उसके भाई के थ्रू है। भाई के थ्रू मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि वो ये सोच रहा है कि वो किस मुंह से मुझसे बात करे। तो मैंने कहा कि वाई कांट यू कॉल है, आप हैप्पी न्यू ईयर के बहाने ही कॉल कीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, पर आपने तो कहा है कि डिटैचमेंट में रहना है, आपको कोई एनर्जी नहीं देनी है, आपको बात नहीं करना है। दोस्तों, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल सही बात है, बट कब? यहीं पर हमारी जर्नी सबकी एक दूसरे से अलग हो जाती है, राइट? आप सब लोग एक कॉमन वीडियोस देखते हो, पर आपकी जर्नी यहीं से अलग हो जाती है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि आपके डीएम को आपने बहुत डिस्टॉर्टेड बिहेव किया और इसीलिए वो आपसे रन कर गए, राइट? तो आपको मैंने कहा था कि टीचर्स डे के दिन कि आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है, आपको अपने सारे डिस्टॉर्शंस के लिए सॉरी बोलना है, राइट? बट एनर्जी नहीं देनी है। उसके बाद कई लोगों के रियूनियन भी हुए, ठीक है, हमने ये भी कहा। दूसरी चीज़, सेकेंड सिचुएशन क्या होती है कि आपने अपने डीएम को सॉरी बोल दिया, ठीक है, उसके बाद भी आप उनको मैसेज कर रहे हो या बीच में हल्का फुल्का हाय हेलो कर रहे हो, और वो आपको या तो वो आपके मैसेज सीन भी नहीं कर रहे हैं या वो आपको सीन करके रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ आ जाती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में हमको अब अपनी एनर्जी देना बंद करना चाहिए। एक ही रूल हर जगह फॉलो नहीं होता है, ये आपको अपनी समझ से, अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सीखना है। बिकॉज वी कांट हर्ट कि चलिए पता चल गया कि वो ट्विन है तो वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद अवर सेल्फ रिस्पेक्ट। देन सेल्फ लव का क्या हुआ? आपने अपनी डिस्टॉर्शन के लिए माफी मांग ली, उसके बाद अगर एक दो बार आपने किसी फेस्टिवल पे उनको विश कर दिया, हाय हेलो कर दिया, आपने केयर दिखा दी, उसके बाद भी वो इंसान अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब है इसका कि आप पूरी जिंदगी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करके उनसे बात करते रहोगे, उनको और ज़्यादा पैम्पर करते रहोगे? नो। यहाँ बात आती है कि यू हैव टू बी इन डिटैचमेंट, राइट? थर्ड थिंग, इनकी केस में, जो डिवाइन फेमिनिन के केस में, वो डिटैचमेंट में थी और इसीलिए उनके डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना चालू हुई, और जहां उन्होंने महसूस किया कि ही कांट लिव विदाउट हर, ही इज नथिंग विदाउट हर। बट अब वो किस मुंह से जाए, किस मुंह से बात करे उससे? और ऐसी कंडीशन में डीएम अक्सर अंदर घुटते रहते हैं। और अगर डिवाइन फेमिनिन को पता चल गया है कि योर पर्सन इज मिसिंग यू, उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप डिवाइन फेमिनिन को लेना चाहिए।
because here is not a point of any ego और सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ तो सिर्फ आपको उनको उल्टा कॉल करके एजुकेट करना है कि अगर तुम इस रिश्ते को, जैसे कि कल की चैनलिंग में मैंने बोला था कि अगर आप कंसीडर करते हो कि हमारा रिश्ता अनअवॉइडेबल है, हमारा रिश्ता अनब्रेकेबल है, तो अपने उस फियर से बाहर आओ। लेट्स डू सोल पर्पस टुगेदर, लेट अस जनरेट द पायस एनर्जी फॉर द मदर अर्थ। और आज मैंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को यही गाइड किया कि डिटैचमेंट में डेफिनेटली रहना है फॉर द सेक ऑफ आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, व्हेन द पर्सन इज नॉट आंसरिंग यू, व्हेन पर्सन इज नॉट बॉदरिंग यू, राइट। बट अगर वो आपको फील कर रहा है, मिस कर रहा है, बट वो आप तक ये मैसेज पहुंच गया है, तो विदाउट एनी सेकेंड चांस यू शुड connect with him, but not with any suppose demands, complaints and past and future, ऐसी कोई बात ना करके एक जनरल कंफर्ट जोन में बात करना है, राइट। तो खैर अब हम आगे हमारी फेमिनिन के जो विचार है वो सुनेंगे। जैसे कुछ आपने मुझसे सीखा, ऐसे कुछ उनसे भी आपको सीखने को मिलेगा। और बेस्ट पार्ट पूरा एंड तक सुनिए, बिकॉज उन्होंने बताया है, शायद ये सिर्फ उन्हीं का एक्सपीरियंस है कि उन्होंने एंजल्स को, गार्डियन एंजल्स को खुद अपनी आंखों से देखा। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लेस्ड हर एक्सपीरियंस, ब्लेसिंग्स टू हर। ठीक है, तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए हमारी डिवाइन फेमिनिन को, और आप भी अपने आप को मोटिवेट करिए उनको सुनकर। गॉड ब्लेस यू ऑल। मॉर्निंग दीदी, माय सोल पर्पस, माय मिशन दीदी को मैं गुड मॉर्निंग कह रही हूँ, और गुड मॉर्निंग टू ऑल सोल फैमिलीज़। मैं काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर हूँ दीदी की। माय सोल पर्पस माय मिशन वाली जो दीदी हैं, मैं उनकी काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, और मैं एक स्ट्रिक्ट डिवाइन फेमिनाइन भी हूँ। और मैं जब इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आई, तो मुझे इस जर्नी में वैसे 2 साल हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और एक मैंने डिटर्मिनेशन लिया था कि मुझे इस जर्नी को मुझे बहुत अच्छी तरीके से मुझे जानना है कि ये क्या है, ये जर्नी कैसे वर्क करता है, या हमारा क्या मिशन होता है। तो ऑल ऑफ सडन माय सोल पर्पस माय मिशन जो दीदी हैं, उनका वीडियो फर्स्ट टाइम पॉपअप हुआ मेरे मोबाइल पर। और जब मैंने दीदी को सुनना शुरू किया, तो स्टार्टिंग से जितने भी दीदी ने वीडियोस बनाए, मैं सारे अपने डायरीज में मैं लिखते गई। ये मेरी डायरीज हैं, ये मेरी टू डायरीज हैं। ये डायरी और ये डायरी है जो मैंने दीदी के हर एक कही हुई बात को मैंने हर चीज़ मैंने इसमें लिखा है। मैंने मोस्टली जितने भी दीदी ने वीडियोस बनाए हैं, वो सारा हर कुछ मैंने इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम वर्बली लंबे समय से हम जितना भी हम सुनते हैं वीडियोस, वर्बली हम लंबे समय तक हम चीज़ों को कैसे याद रखेंगे। उसके लिए नोट्स बनाना, नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। वर्बली हम कितना भी सुन लेकिन उसे लिखने के बाद ही, जब भी हम लो लाइफ फील करते हैं, या हम माइंड में, तो आपको भी पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम 24 घंटा दिमाग में चलते रहता है। तो उस लो लाइफ में हम क्या सिर्फ हमेशा वीडियो ही सुनते रहेंगे? सुनने के साथ साथ लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरी 2 डायरीज है। अभी तक दीदी ने जितने भी वीडियोस बनाए, ये मेरी 2 डायरीज लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये जब भी मैं ऐसा लो फील करती हूँ, तो दीदी के स्टार्टिंग से बनाए हुए जो वीडियोस हैं, जो इतना भी मैंने लिखा है, सब मैं उसे पढ़ती हूँ, रिवीजन करती हूँ, और बहुत बैलेंस हूँ दीदी के वजह से। और आप लोग जो जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप लोग भी प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी डायरी बनाओ, स्ट्रिक्टली नोटेशंस लिखो, नोट्स लिखो, उसको पढ़ो, उसको रिवीजन करो।
और मेडिटेशन के साथ साथ फिर आप उस चीज़ को पढ़ो, क्योंकि इतनी डिटेल्स वाली चीज़ें हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। आप उसको लंबे समय तक अगर याद रखना है, ज़िंदगी भर के लिए याद रखना है, तो उसको डायरी बनाकर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं माय सोल पर्पस माय मिशन जो दीदी हैं, मैं उनको ग्रेटिट्यूड करती हूँ। इतना मेहनत करके, घर का सारा काम देखते हुए, इवन डॉक्टर का सारा काम, मेहनत, हर चीज़ करते हुए वो हमारे लिए वीडियोस उन्होंने बनाए। तो हमारा काम क्या है, हमको अपनी जड़ें मजबूत करनी है ना। तो दीदी ने जो भी मेहनत की, उस कारण से मैंने अपना इनर वर्क किया। ऐसा भी नहीं है कि मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं और मेरा जो डीएम है, हम दोनों एजुकेशन को बहुत ज़्यादा हम लोग फॉस्टर करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं एक क्लासिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा फील्ड जो है क्लासिकल म्यूज़िक का है, और मेरा जो डीएम है वो बेस्ट टॉप 10 पायलट्स का, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। ना ही तो वो मुझे इम्पोर्टेंस, एक सेंटर ऑफ लाइफ वो मुझे देता है, क्योंकि हम लोग अपने अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने ठान लिया, डिटर्मिनेशन लिया, मैं यूनिवर्स को कभी मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। मैंने कभी अदर डिवाइन फेमिनाइंस के तरह डीएम ये भी मैंने इसको बिल्कुल अपने नेचर में इसको लाया नहीं। बस मुझे ये था कि मुझे यूनिवर्स को जानना है, यूनिवर्सल पावर के लिए काम करना है, और यूनिवर्स से ही मुझे शादी करनी है, यूनिवर्स से ही मुझे हर चीज़ मेरा लेना देना है, यूनिवर्स के लिए ही मुझे वर्कआउट करना है हमेशा। और दीदी जो कह रही हैं वीडियोस में, उनको मुझे अमल करना है, यही मेरा डेस्टिनेशन है। ऐसा हुआ कि एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोग को मैं शेयर करना चाह रही हूँ। लिखते यूनिवर्स भी देखता है कि आप डायरी में लिख रहे हो, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सब कर रहे हो। ऐसा हुआ कि फरवरी 2020 में मैं अपनी बड़ी सिस्टर के ससुराल में मैं कलकत्ता गई, और मुझे पता नहीं था कि उसके बाद ही ये मार्च महीने से कोरोना का शुरू होगा, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। ऐसा हुआ कि मैं वहाँ कलकत्ता में मैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में मैं फंस गई। फिर रातों ही रात में दीदी ने, मेरी जो दीदी है, उन्होंने लेट नाइट मुझे अपने घर से बाहर कर दिया, निकाल दिया मुझे अपने ससुराल से। मुझे बहुत बुरा भी लगा कि सूटकेस लेके मैं रास्ते में मैं खड़ी हूँ कि अब मैं क्या करूँ इसके आगे, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में तो सभी चीज़ बंद है, ना ट्रेन है, ना बस है, ना टैक्सी है, ना कुछ भी नहीं। मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, कहाँ जाऊँ? तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। फिर मैंने एक बिल्डिंग सामने मेरी दिख रही थी, जहाँ मैं रास्ते में खड़ी थी, तो वहाँ एक पर्सन को मैंने कहा कि क्या मैं यहाँ पे मैं रुक सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप रुक जाइए, और आपको पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मिस्टिकल, इतना एक यूनिवर्स का इतना बड़ा डिवाइन गिफ्ट है। देखिए कि आप ये सोचो कि एक दिन जब आप होटल में गुजारते हैं तो एक दिन का कितना पैसा लग जाता है। मैं वहाँ 12 दिन उस जगह पर मैंने गुजारे, और मुझे उसमें एक पैसा मुझे देना नहीं पड़ा। फिर ऐसे हुआ कि जो कि मैं वहाँ अटकी पड़ी थी, ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, उनका माइंड ऐसा टर्न किया यूनिवर्स ने कि उन्होंने मेरे लिए बस अरेंज किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से बात की, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्टेट के चीफ मिनिस्टर से उन्होंने बात की कि हमारे यहाँ जो है आपके स्टेट की एक लड़की है, वो फंसी हुई है, और मुझे आपके यहाँ भेजना है। मैं वहाँ कलकत्ता से रायपुर मैं स्मूथली बाय बस में आ गई। सिर्फ उस बस में मैं और मेरे फादर थे, 2 लोग थे, बाकी सब मिनिस्टर्स के 7-8 ड्राइवर्स थे। तो वो इतना मिस्टिक, इतना बड़ा डिवाइन गिफ्ट मुझे ये यूनिवर्सल लॉ से मिला मुझे
क्योंकि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होकर जब हम अपने लाइफ को हर चीज हम यूनिवर्स को हम डेडिकेट कर देते हैं, उसके बाद जो यूनिवर्स गिफ्ट देता है, मुझे तो मतलब टोल्स के भी आप जानते हो, बाय रोड टोल्स के भी पैसे देने होते हैं, वो भी पैसा मुझे देना नहीं पड़ा। सारा हर चीज अरेंज गवर्नमेंट ने किया था और मैं पीसफुली कलकत्ता टू रायपुर अपने घर आ गई। ना मुझे कोई क्वारंटाइन हुआ, ना मुझे कोई बीमारी हुई, कुछ नहीं। मेरा हर चीज मेडिकल रिपोर्ट भी सारे नॉर्मल, और खुशी खुशी मैं घर आ गई। और वो जो आनंद जो यूनिवर्स देता है ना, क्योंकि यूनिवर्स के सामने मैंने कभी डीएम नहीं किया। मैं डीएम के लिए कभी रोमांस और पैशन, लव पैशन मैंने मांगा ही नहीं। मैं सिर्फ यूनिवर्स के सामने यही प्रे करती थी, जो हमारे एंजेलिक प्रेयर्स है, जो दीदी ने सिखाया है, मैं यही प्रे करती थी कि मेरा जो डीएम है यूनिवर्स, वो अपने मिशन को समझे कि अर्थ डायनामिक्स, अर्थ मैट्रिक्स के लिए जो काम करना होता है उस मिशन को समझे। रोमांस और लव पैशन तो बहुत सेकेंडरी चीज है, मैंने कभी उन सब चीजों में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ ये था, यही प्रे करती थी कि मेरा डीएम को अपना मिशन समझ में आना चाहिए। उसके बदले में जो डिवाइन गिफ्ट्स मुझे मिले हैं एक के बाद एक, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किस तरीके से यूनिवर्सल पावर वर्क करता है। जब हम सही ढंग से हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हम वर्क करते हैं। दूसरा, मैं इतना ढेर सारा मैं ग्रेटिट्यूड मैं पे करती हूँ माय सोल पर्पस माय मिशन दीदी को, कि इनके जो भी बनाए हुए वीडियोस हैं, उन वीडियोस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं अदर कंट्रीज के डिवाइन फेमिनाइंस को भी मैंने हेल्प किया है, हेल्प करती हूँ और मेडिटेशन भी सिखाती हूँ। ये सब जितना एक इनर वर्क और एक सेल्फ लव के साथ जो हेल्पिंग नेचर जो एक डिवाइन फेमिनाइंस का होता है, वो मैं करती हूँ। और मैं दीदी को कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आपके वजह से हम इतनी सारी डिवाइन फेमिनाइंस हम लोग बैलेंस हुए हैं। और कभी मौका लगे तो मैं और भी अदर चीज़ों में जो भी दीदी से मैंने जो सेशन लिया, अगली बार भी सेशन लेना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी से बात करके। और दूसरा एक और है कि जो एंजल्स ने मुझे बांधा है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो एंजल्स हमको बांधती है कॉर्ड से, उन एंजल को भी मैंने देखा है, क्योंकि ऐसे बहुत कम डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं जो एंजल्स को देख पाती हैं। डायरेक्टली मैंने उनका फेस देखा है। ये मेरे ऊपर ये ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स का कि मैं डायरेक्टली एंजल्स को देख सकती हूँ। और उनके अलावा भी मैंने अदर और भी एंजल्स है, गार्जियन एंजल्स है, मैंने देखा है कि एंजल्स कैसे दिखती हैं, कैसे वो अपने ऊपर वर्क करती हैं और वो जो सिखाती हैं कि क्यों उन्होंने हमको ट्विन फ्लेम जर्नी में बांधा है। बस वो बताते जाती हैं, उस रास्ते पे मैं चल रही हूँ। यही मेरा मिशन है। मेरा डीएम का जो भी है वो तो कम्युनिकेशन कभी हुआ नहीं, लेकिन उसके भाई के थ्रू मेरी बातचीत होती है, वही है कम्युनिकेशन हुआ। फियर के मूड में है, बात करने में डर लग रहा है, ये जो भी है, लेकिन कभी मैंने चेज नहीं किया उसको कि वो क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, कभी कुछ नहीं। मुझे बस अपना यूनिवर्सल का वर्क करना है, यूनिवर्स का जो मिशन है वो कंप्लीट करना है। और बाकी तो है दीदी जो पूरा गाइड करती है, उनसे बात करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। आपको बहुत सारे कोटि धन्यवाद दीदी। माय सोल पर्पस माय मिशन दीदी, आपके वजह से मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने अपने जड़ों को मजबूत किया है और भी मजबूत करते रहूंगी। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। आपके वजह से मेरी इतनी सुंदर डायरी बनी है। अभी तो 2 ही कंप्लीट हुई है, उसके आगे भी और कंप्लीट करते रहूंगी। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।